नए YouTube चैनल पर आप लोग को स्वागत है दोस्तों। अभिनंदन सर, अभिनंदन है आप लोग को दोस्तों। आप लोग के लिए लेकर आए हैं खान सर 2, जो कि इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग का है। इसमें कुछ संख्या भिन्नों के बारे में आप लोग को जानकारी दी जाएगी, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले तो यहाँ डिजिट की बात कहा गया है, तो यहाँ 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक सभी पूर्ण संख्याओं को अंक कहा गया है। सभी पूर्ण संख्याओं क्या कहा गया? अंक कहा गया है। तो हाँ, एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो इस प्रकार से यहाँ डिजिट दर्शाया गया है। तो टोटल डिजिट की संख्या, अंकों की संख्या हो गया 10। ठीक है। तो यहाँ पर संख्या के बारे में आप लोग को बतलाया गया है कि विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के स्थान पर रखने से जो प्राप्त होता है वह संख्या कहलाता है। तो संख्या में आप कुछ भी रख सकते हैं। नोटबुक में लिख लीजिएगा। यहाँ पर नोट में मैं भी लिख रहा हूँ कि सभी संख्या 10 अंकों से ही मिलकर बनी होती है। इसकी संख्या जो होती है अनगिनत होती है। जैसे में देख लीजिए, लिखा हुआ है आप लोग को 426, 4628, 7326। इस प्रकार से बहुत सारी संख्या हो सकती है, अनगिनत जिसको बोल सकते हैं। संयुक्त संख्या से पहले आप लोग को भिन्न संख्या जानना जरूरी है, फ्रैक्शन जानना जरूरी है। तो कहा गया है कि यदि कोई संख्या को m/n के रूप में लिखा जाए तो वह क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। तो भिन्न में जो होता है, जो m/n मैंने बोला, तो m आपको अंश हो गया और n जो हो गया आपको हर हो गया। अंश बटे हर के रूप में जो व्यक्त आप लोग करते हैं वही भिन्न कहलाता है। लेकिन इसमें लगा हुआ है n डज नॉट 0 होना चाहिए। n का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। डज नॉट का मतलब होता है उसका मान ना हो, है ना। अब मैंने किया है, तुलना किया है, भिन्नों की तुलना किया है। तो भिन्नों को हम लोग को किस प्रकार से तुलना करेंगे? ए से लेकर जेड तक जो भी अल्फ़ाबेट है, इससे मैं याद करता हूँ भिन्न। ठीक है। तो किस प्रकार से आप भिन्न, है ना, की तुलना करेंगे? एक तो होता है बढ़ते क्रम, एक तो होता है घटते क्रम। इस प्रकार से मैं तुलना करता हूँ। कभी दिया रहता है कि असेंडिंग में ऑर्डर में लिखिए, और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है अवरोही क्रम। तो इस प्रकार से लिखा जाता है, कभी असेंडिंग ऑर्डर, कभी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर आरोही क्रम सजाने का या अवरोही क्रम सजाने का एक 4 नियम मैंने प्रस्तुत किया है आप लोगों के सामने। तो पहला नियम है भाग नियम, जबकि दूसरा नियम आपको दिख रहा होगा समहर नियम, हारों को बराबर करके। तीसरा है अंतर नियम, अंतर ज्ञात करके। चौथा है आर पार का गुणा नियम। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर उदाहरण दे रखा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो 2/5 आप लोग दिख रहा है, 4/7 दिख रहा है, तो मैंने गुना किया है कि 7 दूनी 14, अब 5 चौके 20। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 20 जो है बड़ा संख्या है ना। तो यहाँ पर बड़ा जो डिजिट है, अब बड़ा डिजिट के सामने जो p/q के रूप में व्यक्त है, जिसको भिन्न के रूप में जो व्यक्त है 4/7, 4/7 जो हो जाएगा बड़ा भिन्न हो जाएगा, जबकि 2/5 जो हो जाएगा ये छोटा भिन्न कहलाएगा। काहे कि यहाँ पर 2 भिन्न रखा गया है, और उसी में हम लोग को देखना है कि बड़ा भिन्न इसमें कौन है और छोटा भिन्न कौन है। तो भिन्न आप लोग को नज़र आ गया कि 4/7 बड़ा है ना, और 2/5 छोटा भिन्न। और इसी प्रकार से आप लोग को वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। ये बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट दिन आप लोग को वर्गमूल बतलाया जाएगा और घनमूल बताया जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से आप वीडियो में बने रहिए, ताकि जो भी शिक्षा के क्षेत्र में हैं वो लाभान्वित हो सके। और हो सके तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एजुकेशनल ग्रुप पर ज़रूर भेजें, ताकि हर विद्यार्थी को शिक्षा बहुत ज़रूरी होता है।
थैंक्स, धन्यवाद।